Hello, my dear students. Once again, welcome back in my YouTube channel. Today, we will discuss the second part of this chapter. It means winds of change. पार्ट वन में हम लोगों ने इसके इतिहास के बारे में जाना था, पंखा का कैसे कहाँ कहाँ किस तरह से इसका यूज़ होता था, किन किन स्टेट्स में यूज़ होता था। आज हम लोग इसके आगे के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ से पढ़ना हम लोग को। आर्टिसेंस इन बंगाल। आर्टिसेंस का मतलब होता है बच्चों कारीगर, है ना। तो बंगाल के जो कारीगर होते थे, मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पंजी सेंटर ऑफ द सोला, है ना। सोला एक प्रकार का अ टैप ऑफ वाटर ग्रास, यानी पानी में उगने वाला एक प्रकार का ग्रास होता है ना, जिसका यूज़ बंगाल के कारीगर करते थे सुंदर सुंदर नाजुक पंखे बनाने में। द पाम लीफ हैंड फैंस, ताड़ के पत्ते से बने हाथ के पंखे आर लोकली रिफर टू एज ताल पत्थर पंखा। तो बंगाल में एक और बहुत ही फेमस पंखा है जो ताड़ के पत्ते से बने होते थे, जिसको वहाँ पर स्थानीय भाषा में यानी लोकल लैंग्वेज में ताल पत्थर पंखा कहा जाता था। दे आर ईजी टू कैरी, और वे जो पंखे होते थे वो काफ़ी हल्के होते थे, जिसके चलते से उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजिशन इन बंगाली हाउस होल्ड्स। और जो बंगाली लोग होते थे वे लोग इसे अपना कीमती सामान समझ करके अपने घरों में हमेशा रखते थे। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल, है ना। भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ के लोगों को भी पंखा बनाने का अपना अलग ही तरीका होता था। जैसे द फाड हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर एडोरेड विथ प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो फाड हैंड फैंस था उसको प्योर सोना चांदी से सजाया जाता था, है ना। सिल्क से सजाया जाता था, सैटिन फ्रिल्स का यूज़ किया जाता था उसको सजाने में, बनाने में। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का लार्ज पाम जो फैंस थे, है ना। एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैंस, और बिहार के रंग बिरंगे मजबूत बांस से बने हाथ के पंखे जो होते थे आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। पूरे भारत में अपनी प्राचीनता यानी पुरानी परंपरा और दुर्लभता के कारण फेमस है। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव एडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ द हैंडहेल्ड फैन। भारत के कई सारे ऐसे भी जनजाति है जो इस हस्तकला को अपनाया है और उससे अपने तरीके से अलग अलग तरह के डिज़ाइन से पंखा बनाए हैं। मटेरियल सच एज ग्रास एंड मेटल आर एम्बेडेड इनटू द फैंस यूजिंग बम्बू स्टिक्स एंड ग्रास। पंखा बनाने के लिए ग्रास, मेटल, है ना, यानी कि धातु, बम्बू का जो बांस के जो पतले पतले जो डंटे होते थे उन सभी का यूज़ करके ये पंखे को बनाते थे। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड, है ना। इन पंखों को बनाने के लिए केन और पाम लीव्स का भी उपयोग किया जाता था। विथ सिल्क एंड ब्रास बिंग रिजर्व फॉर एंटिक पीस ऑफ दिस हैंड फैंस। खास और पुराने पंखों को बनाने में भी पीतल और रेशम का उपयोग किया जाता था। द यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइन पंखा। देखिए बच्चों, जो ट्राइब्स थे, जो यानी कि जो जनजाति थे, वो अलग अलग आकार में पंखों को बनाते थे। यानी कि कोई उसको ट्रायंगल के शेप में भी बनाता था, कोई उसको, है ना, गोलाकार में भी बनाता था, कोई उसे चतुर्भुज में भी पंखा को बनाता था। मतलब तरह तरह के आकार में बनाते थे और उस पर वाइट इंक और रेड बैकग्राउंड के कॉम्बिनेशन से उसको और सुंदर तरीके से उस पंखे को निखारते थे और बनाते थे। With time and the advent of technology and innovative creations, समय के साथ नई तकनीकी आ जाने से और नई नई खोज के कारण से द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लॉसिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस, है ना। नई नई तकनीक आ जाने से, नए नए खोज के कारण से, जैसे आज के समय में लोग पंखा की जगह पर एसी, इलेक्ट्रिक फ़ैन, ये सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हैंडमेड जो पंखा होता है इसका जो उपस्थिति है, इसका जो प्रेजेंस है आज भारतीयों के बीच में, वो धीरे धीरे गुमनामी की तरफ बढ़ते जा रहा है, यानी वो चीज़ अब खोती जा रही है।
वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, एक समय था जब लोग इसको सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाते थे। ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कॉमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियंस आर्टिसियंस। तो एक समय था लोग जब इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे एक कॉमर्शियल बिजनेस हो गया, यानी कि लोग इसे बेचने खरीदने लगे। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियन आर्टिस्ट, और जिसके चलते से भारत के जो कारीगर हैं उन्हें अपने जीविका चलाने का एक साधन मिल गया इससे। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पंखा बिंग क्राफ्टेड। देखिए कितना अच्छा बात बोला बच्चों, बोला कि भारत में अगर थोड़ी सी भी इस पंखा की लोकप्रियता और मांग बढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह से अलग अलग डिज़ाइन में नए नए पंखे बनाए जाने के कारण से, है ना। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द इसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज सेलिब्रेटिंग पंखास एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इनवॉक्स। क्या बोलता है बच्चों कि अगर इस कला को बचाना है ना, तो पहला कदम यही है कि सेलिब्रेटिंग पंखा के जो इम्पोर्टेंस हैं वो बताना, एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इनवॉक्स, और इनसे जुड़ी जो कल्चर है, जो कहानियाँ हैं और जो कलाएँ हैं वो बताना। दिस अलाउस कंटेम्प्रोरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलैरिटी, है ना। इससे क्या होगा कि आज के जो कारीगर है, जो पंखा बनाने का काम करते हैं, है ना, उन लोगों को अपना कला दिखाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना, और जो पंखा की पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो फिर से हम लोग रिगेन कर सकेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विथ अ कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, और इससे क्या होगा, वो जो फ़ैन मेकर हैं, है ना, वो अपने पंखे को बनाएंगे, है ना, बेचने का काम करेंगे, जिससे उन लोगों को एक अपना जीवन चलाने का एक साधन मिल जाएगा। इनिटिव्स सच एस पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स, है ना, पंखा मेकिंग कार्यशालाएँ जैसी पहल करनी होगी, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जिबिशन, है ना, हस्तकला की प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियाज कल्चर। तो इससे क्या होगा कि लोगों तक ये बात पहुँचेगी, फैलेगी, द ब्यूटी, है ना, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट, इस कला की सुंदरता और महत्व इन इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति की, यानी कि भारत की जो संस्कृति है, इस पंखा के प्रति जो सुंदरता है, जो कल्चर है, वो लोगों तक पहुँचेगी अगर हम लोग इन पंखा को सेलिब्रेट करेंगे, यानी इसका इम्पोर्टेंस लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, है ना, तो ये चीज़ फिर से जाग सकती है ना। ये हमारी जो सुंदर सी परंपरा है, कल्चर है पंखा बनाने की, वो फिर से पुनर्जीवित हो सकती है। तो ये थी स्टोरी चैप्टर बच्चों विंड्स ऑफ चेंज का। तो पढ़ें, समझें, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।